हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है जो कि है m, और यहाँ पे x जो है एक रियल नंबर है। इफ 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ m देन m पावर 4 प्लस m होल्ड इनटू 101, ये क्या होगा पूछा है। ठीक है, तो देखो एक मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू 0 हो गया, उसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ये क्या होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट। एक आइगन वैल्यू 0 हो गया तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, तो डिटर्मिनेंट का m हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 0 माइनस 1 इंटू यहाँ पे 0 - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिलेगा x इक्वल टू -1। इतना क्लियर है, x इक्वल टू -1। और एक रिजल्ट है कि सपोज एक मैट्रिक्स है, ओके, और मैट्रिक्स का सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो, सपोज ए हो रहा है, देन ए इज एन आइगन वैल्यू। ओके, सपोज सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच कॉलम equal to b, then b is an आइगन वैल्यू। सपोज एक मैट्रिक्स है, सपोज b, सपोज b भी है मैट्रिक्स, ओके, और b का सपोज सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो a हो रहा है, देन a इज एन आइगन वैल्यू ऑफ b। ओके, सपोज ये एक नोट है, ये एक नोट है, ओके, ये याद रहना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सम ऑफ ईच रो क्या हो रहा है, 2 - 1, यहाँ पे देखो 1 हो रहा है, यहाँ पे सम करेंगे तो 4 + 1 -4, ये भी 1 हो रहा है, और यहाँ पे 2 0 x हमको मिला है -1, तो यहाँ पे 2 - 1 यहाँ भी 1 हो रहा है। देखो यहाँ पे सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, इसका मतलब 1 एक आइगन वैल्यू है। क्लियर है, 1 एक आइगन वैल्यू किसका, m का। तो आइगन वैल्यूज ऑफ m, आइगन वैल्यूज ऑफ m, एक तो हमको दिया है 0, ठीक है, और एक हमको मिल गया यहाँ से 1। टोटल 3 आइगन वैल्यूज होंगे, क्योंकि ये 3 × 3 मैट्रिक्स है। ओके, तो देखो ये पता है कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेम एज सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, ये सबको पता होगा। ओके, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पे ट्रेस कितना है, ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 2 + 1 + x, x कितना है, x इक्वल टू -1, तो 2 + 1 -1 इक्वल टू 2। ट्रेस कितना है, ट्रेस इक्वल टू 2, इसका मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यूज 2 होंगे। ओके, तो यहाँ पे दो आइगन वैल्यू हमको पता है, एक है 0, एक है 1, प्लस सपोज एक है λ 3 इक्वल टू 2, तो λ 3 क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब 1 दो बार है, 0 1 1। ओके, m का हमको आइगन वैल्यूज मिल गया, क्या, 0 1 1। ओके, यह है m का। तो आइगन वैल्यूज ऑफ m पावर 4, आइगन वैल्यूज ऑफ m पावर 4 क्या हो जाएंगे, 0 पावर 4 दैट इज 0, 1 पावर 4 1, 1 पावर 4 1। ओके, सपोज मैं इसको नाम देता हूँ, सपोज m4 + m एक मैट्रिक्स बनेगा, सपोज मैं इसको नाम देता हूँ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए मतलब m पावर 4 + m मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, m + m पावर 4। तो इन दोनों का आइगन वैल्यू को हम सम करेंगे तो 0
2 2। क्लियर है? सपोज m क्या है, सपोज लैम्बडा भी है आइगन वैल्यू, देन सपोज a भी है मैट्रिक्स, देन ax इक्वल टू लैम्बडा x, ये सबको पता होगा। ओके, ax इक्वल टू लैम्बडा x, और सपोज इसको मानते हैं x, ठीक है, 1 0 1 को, तो ax इक्वल टू लैम्बडा x, तो ax का वैल्यू क्या हो जाएगा, ax इक्वल टू, यहाँ पे a क्या है, a है m पावर 4 प्लस m, और लैम्बडा क्या है, a का आइगन वैल्यू, तो यहाँ पे a का आइगन वैल्यूज क्या है, 0 2। ओके, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू क्या है, 0 और 2, तो या तो 0 इंटू एक्स होगा, या तो ए एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स होगा। ठीक है, x क्या है, 1 0 1, x क्या है 1 0 1, तो 0 इंटू 1 0 1 दैट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2 इंटू 1 0 1 दैट इज इक्वल टू 2 0 2। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, 0 0 कहाँ पे है, क्या नहीं है, 0 0 0 क्या है, 2 0 2 होगा, इसका मतलब देखो यहाँ पे ऑप्शन बी में 2 0 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2 0 2। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो, let t from p to r to p to r be the linear transformation defined by t of p of x equal to p of x plus 1 for all px belongs to p to r। p to r क्या होता है, it is the vector space of all polynomial of degree less than equal to 2 with 0 polynomial। ठीक है, और यहाँ पे दिया है इफ m is the matrix representation of t with respect to order basis 1x, x square of p to r, then which one of the following is true। ओके, यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, हम क्या करेंगे, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे t ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x प्लस 1, और ऑर्डर बेसिस दिया है दैट इज 1x x स्क्वायर, इसका रेस्पेक्ट में हमको निकालना है। तो देखो t ऑफ, सपोज p ऑफ x इक्वल टू 1, p ऑफ x इक्वल टू 1, मतलब p ऑफ x इक्वल टू 1 मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, तो p ऑफ x प्लस 1 भी 1 हो जाएगा, क्योंकि p ऑफ x एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो देखो t ऑफ 1 दैट इज t ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 1 है, px प्लस 1 क्या है 1 होगा, तो t ऑफ 1 1 हो जाएगा। इसको मैं लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1x x स्क्वायर में लिखूंगा, तो कैसे होगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है, अब देखते हैं p ऑफ x इक्वल टू x लेता हूँ, तो यहाँ पे p ऑफ x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, तो t ऑफ x, तो p ऑफ x इक्वल टू x है यहाँ पे, तो p ऑफ x प्लस 1 x प्लस 1 होगा, दैट इज इक्वल टू t ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। तो इसको मैं लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1x x स्क्वायर में लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है, अब मैं लेता हूँ p ऑफ x इक्वल टू, मैं क्या लूँगा x स्क्वायर लेता हूँ, तो p ऑफ x प्लस 1 क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो t ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको मैं लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1x x स्क्वायर में लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम इसका मैट्रिक्स निकालेंगे। मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट को हम देखते हैं, यहाँ पे 1x x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो है 1 0 0। ठीक है, यहाँ पे 1 0 0, ये हो जाएगा 1 0 0। ओके, उसके बाद
फिर से 1x एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे क्या है 1 1 0 दैट इज 1 1 0 क्लियर है ओके अब p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर में देखेंगे यहाँ पे t ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे कोफिशिएंट देखो 1x एक्स स्क्वायर का 1 2 और 1 1 2 1 ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ टी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी ओके अब देखो यहाँ पे बोला है द डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल टू 2 बी में बोला है द रैंक ऑफ m इक्वल टू 2 1 इज द ओनली आइगन वैल्यूज ऑफ m द नॉलिटी ऑफ m इक्वल टू 2 तो देखो ये क्या है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अब हमको ये पता है कि कोई भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या तो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो उसका आइगन वैल्यू होते हैं क्या उनका डायगोनल एलिमेंट ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका आइगन वैल्यू क्या होंगे डायगोनल एलिमेंट क्या है डायगोनल एलिमेंट में है 1 तो इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा 1 ओके तो ऑप्शन सी में बोला है 1 इज ओनली आइगन वैल्यू ऑफ m दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर तो ये क्या है एमसीक्यू एमसीक्यू टाइप है एमसीक्यू नहीं मल्टीपल सिलेक्ट नहीं है ये सिंगल करेक्ट आंसर टाइप है तो यहाँ पे सिर्फ स्किप करना है क्वेश्चन को ठीक है सी इज द करेक्ट आंसर लेकिन हम हर एक ऑप्शन को चेक करते हैं क्या हो रहा है द डिटर्मिनेंट ऑफ m इज 2 इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 इंटू विद रेस्पेक्ट टू इसका रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 दैट इज 1 डिटर्मिनेंट 1 है लेकिन यहाँ पे बोला है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ m इज 2 ये गलत हो गया ओके उसके बाद बोला है कि रैंक ऑफ m इक्वल टू 2 इसका रैंक निकालेंगे तो क्या होगा रैंक निकालने के लिए इसको हम 0 करेंगे ओके तो ये क्या हो जाएगा r1 रिप्लेस्ड बाय r1 माइनस r2 तो 1 माइनस 0 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 उसके बाद 0 1 2 0 0 1 ठीक है अब क्या करेंगे इसको 0 करेंगे इसको 0 करेंगे तो r1 रिप्लेस बाय r1 प्लस r3 और r2 रिप्लेस बाय r2 माइनस 2 टाइम्स r3 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 1 0 माइनस 1 प्लस 1 0 0 1 2 माइनस 2 0 और ये हो जाएगा 0 0 1 इसका मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो क्या हो जाएगा 3 तो रैंक ऑफ m इक्वल टू 3 नॉलिटी कितना होगा नॉलिटी ये है यहाँ पे m दिया है ना m जो है ये है p2 ओवर r टू p2 ओवर r इसका डायमेंशन है 3 इसका डायमेंशन है 3 तो अकॉर्डिंग टू रैंक नॉलिटी थ्योरम रैंक प्लस नॉलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p2r दैट इज 3 तो नॉलिटी कितना हो जाएगा 3 माइनस रैंक 3 दैट इज इक्वल टू 0 नॉलिटी 0 रैंक 3 यहाँ पे क्या बोला है नॉलिटी इक्वल टू 2 ये गलत हो गया रैंक इक्वल टू कितना रैंक बोला है 2 लेकिन रैंक है 3 ये भी गलत हो गया तो करेक्ट आंसर इज सी क्लियर है ओके थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में